आज आपका एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। हाँ जी, जिसके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। जिसके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। डिमांड सप्लाई का ग्राफ सेंड करो मुझे, यही चैट में सेंड कर दो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरह की होती है। शेयर करो मुझे। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू जीरो, यानी कि कांस्टेंट इलास्टिक। शेयर कर दो मुझे। ये इक्विलिब्रियम है बेटा। हाँ जी। ये राइज और फॉल, ये शिफ्टिंग किया है, ये शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग इन डिमांड एंड शिफ्टिंग इन सप्लाई। हाँ जी, डिमांड क्या होती है? डिमांड इनवर्स में जाती है। देखो, डिमांड की कर्व ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ये वाली जो कर्व है डिमांड की, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। और जो सप्लाई है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि डिमांड का क्या है, प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन है। और सप्लाई का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। इस वजह से, इसलिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी सप्लाई भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे डिमांड प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई डिमांड कम हो रही है। इसलिए ये ऑपोजिट, ये इधर को जाती है, ये इधर को जाती है। हाँ जी, क्लियर है। इज इट क्लियर?
क्लियर है बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट प्रज्ञा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भेजो। चलो रहने दो, हम नेट से निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, बट फिर ऐसे क्लियरिटी नहीं आएगी। हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक यानी कि खींचना, खींचने से जो जितना बढ़ता जाता है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक, इलास्टिक की तरह। ठीक है, तो ये तीन तरह से हो सकता है, एक प्राइस की वजह से, एक इनकम की वजह से, और एक क्रॉस डिमांड की वजह से। क्रॉस यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, मेनली इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से इफेक्ट करता है। तो प्राइस में जो चेंज आता है, प्राइस की वजह से जो इलास्टिसिटी में चेंज आता है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, ये पांच तरह से हो सकता है। अगर प्राइस की चेंज की वजह से जो हमारा डिमांड है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिसिटी की। जो है इलास्टिक परफेक्ट है, जो डिमांड है परफेक्टली खींची जा रही है, अच्छे से खींची जा रही है, तो वो हो गया परफेक्ट इलास्टिसिटी। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल भी नहीं फर्क आ रहा है, यानी कि प्राइस की चेंज होने से डिमांड पे 0% फर्क है, कोई फर्क नहीं आ रहा, तो वो हम बोलेंगे जीरो इलास्टिसिटी, यानी कि परफेक्ट इन इलास्टिक, इन इलास्टिक है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है बेटा? हाँ जी, ये आ गया इन इलास्टिक। यानी कि जो इन इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस के चेंज होने से बिल्कुल स्मॉलर चेंज आएगा, तो वो इन इलास्टिक डिमांड होगी। परफेक्ट इलास्टिसिटी मैंने बता दी कि डिमांड में अच्छा खासा चेंज आएगा। परफेक्ट इन इलास्टिक भी बता दिया कि बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तीन रह गए, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में भी उतना ही चेंज है, ना ज्यादा ना कम, सेम सेम चेंज। ठीक है, और इन इलास्टिक डिमांड में, इन इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस में चेंज आएगा लेकिन डिमांड में बहुत कम चेंज आएगा, तो यानी कि ये लेस वाला केस है। ठीक है, इसी के ऑपोजिट मोर वाला केस है, जिसमें प्राइस कम चेंज होगा लेकिन इलास्टिसिटी ज्यादा चेंज हो जाएगी। क्लियर है? किसी को कुछ और पूछना है? एनीबडी हैव एनी अदर डाउट?
हाँ जी। एनीबडी हैव एनी डाउट? क्लियर है सारा? किसी को कुछ पूछना है? अच्छे से पेपर करके आना, आराम से पेपर करके आना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को पढ़ के करना है। अच्छा होगा कि पॉइंट टू पॉइंट लिखो। ठीक है, इसमें आप ज्यादा लिख सकते हो। अगर आपको किसी का पॉइंट नहीं आता है तो आप वो पॉइंट अपनी तरफ से भी बना सकते हो, यानी कि नेम चेंज कर सकते हो पॉइंट का, कोई इशू नहीं है। पॉइंट लिख के आओगे तो अच्छी बात है। ठीक है। पॉइंट के थ्रू आंसर लिखना। अगर आपको पॉइंट का, मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको उसका पॉइंट का नेम नहीं पता क्या आना चाहिए, लेकिन उस पूरे पॉइंट में टेक्नोलॉजी वर्ड यूज हो रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी पॉइंट बना सकते हो। ठीक है। जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट बन सकता है उसको पॉइंट बना दो चाहे, लेकिन लिख के आना। ठीक है। हो जाएगा। कोई इशू, किसी बात में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। एग्जाम इजी ही आएगा। सारे चैप्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जो चैप्टर का स्टार्ट नेम है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। लाइक प्राइस, ट्रांसफर प्राइस है, व्हाट इज ट्रांसफर प्राइस, क्लियर होना चाहिए आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट क्लियर होना चाहिए आपको। जो भी पॉइंट है, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मे बी ये आपको नहीं भी हो। जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। इलास्टिसिटी कितने तरह की होती है, जैसे अभी मैंने बताया, प्राइस, इनकम और क्रॉस। ठीक है। तो इसके जो अंदर पांच मेथड है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इलास्टिसिटी तो आएगा ही आएगा, तो इलास्टिसिटी अच्छे से पढ़ के जाना। इसके डायग्राम भी हैं पांचों के, पांचों के विद डायग्राम पढ़ना। ये इलास्टिसिटी जो दिया हुआ है, इन पांचों के डायग्राम भी होते हैं साथ में, वो भी पढ़ के जाना। इक्विलिब्रियम पढ़ के जाना, हर तरह का इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम है वो भी, मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो भी, डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम है वो भी। मार्केट का इक्विलिब्रियम और डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम दोनों सेम है। अगर आपको मार्केट इक्विलिब्रियम आता है तो वहां पे भी आपने डिमांड सप्लाई ही लिखना है, क्योंकि मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पे ही इफेक्ट करता है। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या, कौन सी सेकेंड स्टेज? सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन दैट इज, फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सी है? इनोवेशन। सेकेंड इज ग्रोथ। सेकेंड इज ग्रोथ और थर्ड इज ग्रोथ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकेंड, थर्ड इज ग्रोथ, फोर्थ इज डिक्लाइन। सेकेंड स्टेज कौन सी है? ये क्या समझना है इसमें? मैम ये क्वेश्चन समझा दो। ओके, वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ जी। क्या क्वेश्चन है? करेक्टर्स कैसे हो पीपीसी? पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि कितनी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है उसको शो करती है, दैट इज पीपीसी कर्व। अब फैक्टर कौन से हैं जो पीपीसी कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या नीचे की तरफ। इंक्रीजिंग शिफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ। तो लेबर, अगर ज्यादा लेबर लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो कर्व क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कैपिटल, मोर फिजिकल कैपिटल लगाएंगे तो हमारी शिफ्ट कर्व भी शिफ्ट कर जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हमारे पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, हम ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर कर पाएंगे, तो भी हमारी कर्व क्या है, इंक्रीजिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देन टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी एडवांटेज भी है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो भी हमारी कर्व शिफ्ट करेगी। ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो भी हमारी कर्व शिफ्ट, ये जो पॉइंट्स है ये हमारी कर्व को इंक्रीजिंग की तरफ शिफ्ट करने के, कि ये सब अच्छा होगा तो कर्व भी अच्छे की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है। और यही, अगर हम बोलें कि ये माइनस में जा रहा है, कम में जा रहा है, तो आप उसमें भी यही लिख सकते हो, लेबर, लो लेबर होना,
कैपिटल, लो कैपिटल होना, नेचुरल रिसोर्सेज कम, नेचुरल रिसोर्सेज होना, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डिसएडवांटेज, टेक्नोलॉजी ना होना, एडवांटेज के डर डिसएडवांटेज। ठीक है, जैसे पूछेंगे उसको वैसे मोल्ड कर देना है क्वेश्चन को। पॉजिटिव में पूछना तो इसको पॉजिटिव पॉइंट बना दो, नेगेटिव में पूछना तो इसी को नेगेटिव बना दो, कि ह्यूमन कैपिटल नॉट इम्प्रूव्ड, ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव्ड नहीं है, वैसे का वैसे है, ट्रेंड नहीं है, अनट्रेन्ड कैपिटल लिख दो, अनट्रेन अनस्किल्ड पीपल लिख दो, ऐसे लिख लो। ठीक है, इसी को नेगेटिव में चेंज कर लो। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी स्नेहा, क्लियर हुआ? ओके, और कुछ? हाँ जी, और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? ऑटोनोमियस एंड इंडक्टिव कल ही बताया अभी, ऑटोनोमियस और इंडक्टिव। भेजो पिक। ऑटोनोमियस डिपेंड नहीं करती है और इंडक्टिव डिपेंड करती है जीडीपी पे। ठीक है, ऑटोनोमियस जीडीपी पे यानी कि ग्रॉस का डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कुछ भी हमें नहीं देगी, जबकि इंडक्टिव जो है ग्रॉस डोमेस्टिक पे डिपेंड करती है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक बढ़ेगा तो इंडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, और जीडीपी जो है वो इफेक्ट नहीं करती है ऑटोनोमियस में। ठीक है, यानी कि ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाते हैं तो भी हमारी जीडीपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इंडक्टिव बढ़ाते हैं तो हमारी जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी हैव एनी डाउट? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है बेटा? एनीबडी हैव एनी डाउट? प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन जो प्रॉफिट को पुश करता है। महंगाई, महंगाई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जो महंगाई प्रॉफिट को बढ़ा रही है इन इंडिविजुअल्स के या प्रोड्यूसर के, वो क्या है? प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में वैसे भी प्रॉफिट पुश ही होता है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, वेट अ मिनट। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं जो। हाँ जी, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन क्या है? known as a cost plus or seller inflation occurs when firm with market power raise price to increase profits। सीधी सी बात है, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जब मार्केट अपना प्राइस बढ़ा रही है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, वो क्या है? प्रॉफिट पुश पुश इन्फ्लेशन। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है? क्या समझना है इसमें? सिमेंसन थ्योरी, न्यू साइक्ल, यही समझना है? क्या समझना है इस वाले में? हम्म।
थ्योरी समझनी है ना? ओके, वेट अ मिनट। हाँ जी, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी है। ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ठीक है। ओवरव्यू क्या दे रहे हैं इस मेसन थ्योरी का? ये डेवलप होगी 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, ठीक है, पॉल सेमिनियल्स के द्वारा, ठीक है। कि कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? डिमांड साइड और सप्लाई साइड, बोथ फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, वो बोल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन अगर चाहिए या इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन होती है तो वो एक फैक्टर से नहीं होती है, वो किसकी वजह से होती है? दोनों की वजह से होती है, ठीक है, डिमांड भी और सप्लाई भी, ठीक है। फिर ये बताते हैं कि इट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ बोथ हिक ISLM मॉडल एंड ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन सप्लाई साइड constraint एंड मार्केट फोर्स इन शेप बिजनेस साइकिल। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि मार्केट सप्लाई, सप्लाई साइड, और जो बिजनेस की साइकिल है, जो बिजनेस का साइकिल चल रहा है, इंडक्शन, ग्रोथ, डिक्लाइनिंग, वो सब क्या है? वो सब इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं या उनकी वजह से इकोनॉमी क्या है? इफेक्ट हो रही है, ठीक है। ये थोड़े डायनामिक नेचर के होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें, प्रोडक्शन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी चेंज, सब कुछ इन्वॉल्व है। पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करोगे आप स्टेबिलिटी लाने के लिए? अब देखो, हमने कहा कि इनसे इन्फ्लेशन हो रहा है, इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हम क्या चाहेंगे? हम कुछ इंप्लीमेंट्स करेंगे, हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे जिससे क्या आए, इनमें स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ में स्टेबिलिटी आए। और इन शॉर्ट वो यही कह रहा है कि इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन आ रहा है सप्लाई और डिमांड की वजह से। क्लियर है? कुछ पूछना है? हाँ जी, क्लियर है। और कुछ? और कुछ? और कुछ पूछना है बेटा? हाँ जी। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? क्लियर है सब कुछ? वेरी गुड। ओके देन, अच्छे से पेपर करके आना, ऑल द वेरी बेस्ट।
आप जा सकते हो, अगर आपको क्लियर है तो आप जा सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना, ठीक है, कुछ छोड़ के मत आना। सब कुछ करके आना, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए। ठीक है। पेपर कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। और टाइम, ध्यान से टाइम देख के करना, ये ना हो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है और आप उसी पे ही लग गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टाइम को बांट के, हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दे के कंप्लीट करके आना। ठीक है। इकोनॉमिक्स का पेपर है, जैसे आप, अगर आप जीडीपी पढ़ के जाते हो, जीडीपी पढ़ के जाना है, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट टैक्सेस, ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। और ये पढ़ने के बाद इनके फॉर्मूलाज हैं, तो वो फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए कि जीडीपी कैसे निकलेगा। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट माइनस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो भी लर्न करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। ताकि अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज जीडीपी, 2 लाइनों में जीडीपी को एक्सप्लेन करो, साथ में ये फॉर्मूला लिखो, देन नीचे फॉर्मूले का लिखो, सी इज इक्वल फॉर कंजप्शन, आई इज इक्वल फॉर इन्वेस्टमेंट, जी इज इक्वल फॉर गवर्नमेंट, और एक्स इज इक्वल फॉर एक्सपोर्ट, एम इज इक्वल फॉर इम्पोर्ट, ये सब लिख के आना है फिर प्रॉपरली। क्लियर है? क्लियर। ओके।